31 अक्टूबर दिन शनिवार को किसानों के मसीहा, अखंड भारत के निर्माता, लौह पुरुष, भारत रत्न, त्याग की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 145वां जन्मोत्सव बीसलपुर के पटेल नगर स्थित पटेल पार्क में अपना दल इसके जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश और पप्पू भैया की अध्यक्षता में मनाया गया। दल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा त्याग की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी पीलीभीत श्री किसान सुखलाल गंगवार उपस्थित रहे। अब डालते हैं पटेल के जीवन परिचय पर एक नजर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में खेड़ा जिले के करमसद गांव में एक साधारण कड़वी पट्टीदार किसान परिवार में हुआ था। पिता झवेर भाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों को संगठित करके लड़ाई लड़ी थी। बड़े भाई विठल भाई पटेल ने भी किसानों से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड में प्रथम श्रेणी में बैरिस्ट्री पास करके भारत में वकालत शुरू कर दी थी। पारिवारिक समस्याओं के कारण सरदार पटेल को वकालत और गृहस्थी में लगना पड़ा। राजनीति में उनका प्रवेश 1917 में हुआ। सरदार कैसे बने पटेल? बात वर्ष 1928 की है। बारडोली का एक किसान प्रतिनिधि मंडल वल्लभ भाई पटेल के पास अंग्रेजी हुकूमत से दुखी होकर उससे प्रताड़ित होकर अपनी मदद के लिए गया। तब पटेल ने उन किसानों से कहा था कि आप लोग वापस जाओ, मैं कायर, बुजदिल और डरपोक लोगों का नेतृत्व नहीं करूंगा। पटेल के ऐसे वचन सुनकर किसानों का प्रतिनिधि मंडल हतप्रभ रह गया और उन्होंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की कि आप हमारा नेतृत्व करें, हम सभी तन मन धन से आपके साथ हैं और हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तब पटेल द्वारा वर्ष 1928 में बारडोली में किसानों के आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसकी सफलता के बाद दिनांक 14 नवंबर 1928 को पटेल का विजय उत्सव के साथ किसानों ने अभिनंदन किया। उस अभिनंदन समारोह में उपस्थिति सभी किसानों ने एक स्वर में कहा था कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। भारत के निर्माता, त्याग की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का 145वां जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए तहसील बीसलपुर के पटेल नगर मोहल्ले में पटेल पार्क में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं किसान सुखलाल गंगवार, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी पीलीभीत अपना दल है, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, इतनी उपाधियां हमने लिखी हैं और वो सभी सत्य हैं, इसमें किसी तरह की असत्यता का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं गुंजाइश नहीं। तकाजा है वक्त का, तकाजा है वक्त का, किसानों को जोड़ो। तकाजा है वक्त का, समाज को जोड़ो। कहां तक चलोगे अकेले अकेले? दूसरी लड़ाई आजादी की छिड़ गई है देश में। दूसरी लड़ाई आजादी की छिड़ गई है देश में। कब तलक लड़ते रहोगे अकेले ही अकेले?
बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में देश में अब दूसरी आजादी की लड़ाई छिड़ गई है। हम लोगों को यह तय करना है कि हम उस दूसरी लड़ाई में बहन अनुप्रिया पटेल के साथ कितना सहयोग करें। आज क्योंकि पटेल जी की जयंती है और हम उनको त्याग की मूर्ति सबसे संबोधित करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक मंशा है, एक सोच है कि विश्व में, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में कोई शख्स ऐसा अभी तक हमको नहीं जानकारी है जिसने बहुमत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया हो। विश्व में कोई एक आदमी अगर आप बता दें, यह तो प्रधानी के लिए आदमी जान दिए फिरता है, प्रधानी नहीं छोड़ना चाहता, और उन्होंने तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। तो इसलिए मैं दिल से उनको त्याग की मूर्ति मानता हूं। कारण कुछ भी हो सकते हैं विस्तार से, अब जैसे हमने इसमें पंपलेट में भी लिखा है, और बहुमत मिलने के बाद जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के बहुत लीडरों ने, हमने लिखा है इसमें, गांधी जी से यह प्रश्न किया कि साहब बहुमत पटेल के साथ है और आप उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे। तो उस वक्त गांधी जी हरिजन नाम का एक अखबार निकाला करते थे। उस अखबार में उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं कि सरदार पटेल बहुत बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति हैं। मैं उन्हें मना लूंगा, मैं उन्हें समझा लूंगा और वो मेरे कहने से मान जाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी भी कीमत पर सरदार पटेल के नेतृत्व में काम नहीं करेगा और वो बगावत कर देगा जो इस वक्त देश हित में नहीं है। ये उन्होंने लिखा। इशारा उनका सीधा ये था कि अगर पटेल जिद कर जाएंगे तो नेहरू बगावत कर देगा और देश आजाद होने से बच जाएगा, रह जाएगा। इसलिए उन्होंने गांधी जी की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी थे, वो देश प्रेमी थे। उनको देश से, राष्ट्र से प्रेम था, उनको किसी पद की लालसा नहीं थी। और जैसा अभी हमारे वकील साहब ने कहा, ये भी हकीकत थी, उनको ये भी भरोसा था कि जब चुनाव प्रणाली लागू होगी तो फिर मुझे कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। ये उन्हें पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने ये बात मान ली थी। लेकिन हमारा किसानों का ये दुर्भाग्य रहा कि वो 1952 के पहले चुनाव से पहले ही वो 15 दिसंबर सन 1950 को हम लोगों के बीच से चले गए और हमारा साथ हम असहाय हो गए। किसान बेसहारा और बेचारा हो गया। तो इसीलिए हम उनको किसानों का मसीहा सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने, उनकी सोच थी, वो खुद किसान के बेटे थे, उन्होंने खुद किसानी भी की थी। तो वो जानते थे कि यदि ये रियासत बदस्तूर बनी रहेंगी तो किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं बन पाएगा। तो किसान को जमीन का असली मालिक बनाने की नीयत से उन्होंने 562 रियासतों को भारत में विलीन किया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। साथियों, ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, और हम सब लोग उन अपना
उनको वंशज बताते हैं कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं, कि आप में वो क्षमता है या आप वो क्षमता इकट्ठी करना के लिए तैयार हैं कि अगर कोई बात आ जाती है तो हम किसी पद के लालच में ना आके हम समाज के हित में काम करेंगे। ये हमको आज विचार करने की जरूरत है, प्रण लेने की जरूरत है कि अब हमको अपने किसी एक नेतृत्व को अपना चेहरा बनाकर, अपना चेहरा मानकर और उसका समर्थन करने की जरूरत है। कहीं भी, चाहे वो छोटे स्तर पर और चाहे बड़े स्तर पर, राजनीतिक चर्चा जरूर होती है, गांव-गांव में होती है, मोहल्ले में होती है। कहीं 4-6 लोग बैठते हैं तो तुरंत शुरू बात हो जाती है राजनीति, क्योंकि इसके बगैर राजनीति एक ऐसी चाबी है। हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जिसको कहेंगी हम तो उसे वोट देंगे, तुम्हारे कहने से वोट नहीं देंगे। वो जिसको कहेंगी, जिस पार्टी को कहेंगे, जिस कैंडिडेट को कहेंगे, हम उसे वोट देंगे। यही चर्चा आपको जगह जगह करने की जरूरत है, चाहे वो छोटी मीटिंग हो और चाहे बड़ी मीटिंग हो। इस बात का प्रचार अब आपको, हर आदमी को हमारे करना है कि अब भविष्य में जो भी चुनाव होगा, हम केवल बहन अनुप्रिया पटेल के निर्देश में ही वोट करेंगे। कुछ करो। अभी हमने कहा था वक्त का तकाजा, तो वक्त के तकाजे के हिसाब से अब आप लोगों को सब कुछ चलने की जरूरत है। किसी रो में बह के या किसी लालच में बहकर अगर अब हम अपने वोट का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपका फिर भला होने वाला है नहीं। 72 साल की आजादी में आपने केवल सेवक बनने के लिए वोट किया है, शासक बनने के लिए वोट अभी तक आपने नहीं किया है। और जब तक आप शासक बनने के लिए वोट नहीं करोगे, सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक व्यक्ति विशेष का तो भला हो सकता है जैसे हो रहा है। भाई हमारे समाज के बीजेपी में भी है एमएलए, एमपी भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, तो उनके व्यक्तिगत लाभ तो हो रहे हैं, लेकिन समाज का लाभ नहीं हो रहा है। समाज का लाभ तब होगा जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना शुरू करोगे, तब आपका लाभ होगा। और उसका जीता जाता उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह 4 बार, सपा 4 बार मुख्यमंत्री रही प्रदेश में। पहली बार जब मुलायम सिंह 89 में मुख्यमंत्री बने तो 32 एमएलए थे इनके साथ और 35 एमएलए बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ और 42 एमएलए निर्दलीय थे उस वक्त, जिनका नेता आजम खान था। आजम खान ने बेनी प्रसाद वर्मा का समर्थन नहीं किया और मुलायम सिंह का समर्थन कर दिया, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बन गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम 3 बार बने यार, 1 बार बेनी प्रसाद को भी बना देते मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, ये खास तौर से हम बिरादरी पर आ गए हैं। ये बिरादरी को खास तौर से सोचने की जरूरत पड़ेगी, या सोचने की जरूरत है कि बेनी प्रसाद को क्यों नहीं बनाया गया। वोट नहीं देते थे सपा को क्या? या बेनी प्रसाद सपा के साथ थे नहीं क्या? या मुलायम सिंह के साथ नहीं थे? लेकिन कोई नहीं चाहता है कि आपको कुर्सी मिले। आपको इस एंगल से भी देखने की या सोचने की जरूरत है। केवल दारू और पैसे के चक्कर में आके अगर आप अपने वोट को ऐसे ही
बेचते रहे तो भाइयों व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, हमारा तो कोई अहित होने वाला है नहीं। सरकार पेंशन ले रही है साली, वो मिलेगी हमें। दाल रोटी का इंतजाम है तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन हमें चिंता है तो केवल इस बात की है कि आखिर हमारे समाज का हित क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम समाज को ही दोषी मानते हैं, हम किसी नेता को या किसी पार्टी को दोषी नहीं मानते। आप खुद दोषी हो, अरे करके देखो एक बार। भाई तुमने सबको देखा बार बार, अनुप्रिया को देखो एक बार, एक मौका तो दो कम से कम। अरे भाई आपको ये अधिकार दिया गया है कि 5 साल के बाद में जिसे चाहो उसकी टांग उल्टी कर दो, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ऐसा। 8 बार के सांसद हमारे साथी संतोष गंगवार जी को कैबिनेट के दर्शन नहीं हुए।